जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ओम एजुकेशन अड्डा में। आज के टॉपिक एज रिलेशन पे आधारित है। ठीक, आयु संबंधी प्रश्न हम लोग करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ठीक, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं, लेकिन हमने उन लोगों के लिए भी सोचा कि बता देते हैं जो पहली बार जो है मैथ पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक पूरा चलेगा। अगली क्लास होगी वो बहुत अच्छे जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा थोड़ा सब सिर्फ देखना, कुछ ज़्यादा नहीं देखना इसमें। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। देखो यहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूजन लोगों को होता क्या है, जब दे दिया जाता है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक, तो हम किसको एक्स मानेंगे? ठीक, किसको एक्स मानेंगे, बस इतना ध्यान दो। जिससे तुलना की जाती है हम हमेशा क्या करेंगे, उसी को हम मान लेंगे कुछ। तो यहाँ पे तुलना किससे की जा रही है? बी से की जा रही है कि ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, b को x मान लेते हैं। b कितना हो गया? x। ठीक, अब बोल रहा है कि a b से कितने वर्ष बड़ा है? a b से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 हमने प्लस कर दिया। अब हमें दोनों की एज पता चल गई। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। उसने कहा है कि a और b की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ठीक, तो दोनों का योग कितना दिया हुआ है? तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यही निकालना है। क्या दिया हुआ है? 22 वर्ष। ठीक, a प्लस बी बराबर 22 ईयर दिया है। तो a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी दी हुई है? x प्लस 4 प्लस b की वैल्यू x है इक्वल टू 22। ठीक, ये कितना हो गया? 2x इक्वल टू 22 माइनस 4। इसको 75 कर लिए तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है। कितना आ गया? 2x बराबर हो गया 80। ठीक, तो x बराबर हमारा क्या निकला? 9। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब पूछा क्या है कि a की वर्तमान आयु क्या होगी। a की वर्तमान आयु हमारे पास कितनी थी? x प्लस 4 थी। तो हमें क्या करना है, x जो है पुटअप कर देना यहाँ पर, यानी तो x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी निकल आएगी? x बराबर 9 है, तो प्लस 4 कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सोहन और मोहन की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोहन की आयु सोहन की 2/3 है तो सोहन की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है लोगों को, जब दे दिया जाता है जैसे मोहन की आयु सोहन की 2/3 है, तो यहाँ रेशियो निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। दो, ये जो चैप्टर है कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है, लेकिन इसके कई क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए इसको अलग से पढ़ाया जा रहा है। बाकी ये रेशियो और परसेंटेज का ही पार्ट है। ठीक, तो इसको अलग से पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या हो, यहाँ पे कैसे निकालोगे रेशियो? कुछ भी नहीं करना होता है। यदि बात करता है मोहन और सोहन की, मोहन की आयु सोहन की 2/3 है, तो जो पहले है 2/3 मतलब हो गया 2/3। तो जो पहले है वो उसकी हो गई, उसका रेशियो हो गया। जो बाद में है वो दूसरे का रेशियो हो गया। निकालते कैसे? सिंपल सा है कि कुछ नहीं करना है। मोहन की आयु बराबर क्या दिया हुआ है? सोहन की 2/3। तो सोहन का 2/3, यही तो हुआ। सोहन को हम इधर लाते हैं, बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मोहन बटे सोहन बराबर 2/3, यानी कि मतलब 2:3। ठीक, यही तो मतलब हुआ। तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, लिखना नहीं है, सीधा सीधा हम क्या मानेंगे, देख लेंगे कि मोहन कितना है? 2 है, और सोहन कितना है? 3 है। 2/3 हो, 2/4 हो, 1/3 कुछ भी हो, तो हम सीधा सीधा उसको ऐसे ही रेशियो मान लेंगे। मानना नहीं, मतलब ये आएगा ही आएगा, मानना नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है? सोहन और मोहन की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है।
यदि मोहन की आयु सोहन की 2/3 है तो सोहन की आयु क्या होगी। तो जब हमें सोहन और मोहन की आयु पता चल गई तो मोहन कितना हो गया 2, सोहन कितना हो गया 3। ठीक, दोनों का अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, दोनों का अंतर ऑलरेडी दिया हुआ है। जो रेशियो में जब बात करेंगे, यदि हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, अनुपात यहाँ है 2:3। तो ये जब अनुपात हटाएंगे तो क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई हर उसमें होना ही होना, क्योंकि वो गुणांक होता है। ठीक, ये टोटल वैल्यू को निकालना है तो हम क्या करेंगे 2x लिख देंगे। तो 2x क्या हो जाएगी, ये मोहन की कुल एज हो जाएगी। यदि हम सिर्फ 2 लिखते हैं तो ये औसत होता है। ठीक, तो x क्या हो गया, गुणांक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2x हो गया, एक 2x क्या हो गया, ये हो गया मोहन। ठीक, सोहन कितना हो गया, सोहन हो गया 3x। ठीक, अब दिया है दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर पूछा है, कितना दिया हुआ, सॉरी, तो दिया हुआ 7 वर्ष है। तो 3x माइनस 2x बराबर 7 दिया हुआ। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली, 7 की। ठीक, जब हमें x की वैल्यू पता चल गई है तो हमें पता किसकी करनी, किसी भी कर सकते हो। सोहन की आयु पूछा है तो सोहन हमारा कितना दिया हुआ है, सोहन दिया हुआ 3x, यानी कि मतलब x की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सोहन की उम्र 3 × 7 बराबर 21, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे कोई हिंट नहीं दी गई, ये दोनों की उम्र के बारे में। ठीक, ऐसा नहीं दिया गया कि वो उससे 4 वर्ष छोटा या फिर वो 4 वर्ष बड़ा है या फिर उसका अनुपात उससे इतना है, कुछ भी नहीं दिया गया यहाँ पे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, दोनों की जो आयु है वो मान लेंगे। तो हमने क्या देखा कि 2 बच्चे हैं, दोनों की, एक की मान लिए x है, एक की मान लिए y है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है, कितने, 2 वर्ष पूर्व। ये क्या हुई, वर्तमान की जो है वर्तमान में आयु जो है कितनी है, एक की x है और एक की y है। तो 2 वर्ष पहले, यानी का मतलब इसमें क्या करेंगे कि -2 कर देंगे तो 2 वर्ष पहले की उम्र पता चल जाएगी, और इसी तरह y -2 कर देंगे तो दूसरे की भी 2 वर्ष पहले की उम्र पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दो कि मान लो किसी की उम्र जो है, एक की 4 है और एक की 6 है। अब कहा जाए दोनों में अंतर 4 का है। ठीक है, दोनों में अंतर 4 का हो गया, एक मतलब एक 4 है एक 6 है, तो 2 का अंतर हो गया। अब यही बात कही जाए 4 साल बाद क्या होगा, तो अंतर तो कोई चेंज नहीं होगा ना, जो दोनों की उम्र में अंतर होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे वो वर्तमान में देखें चाहे उसका फ्यूचर में देखा जाए, उन दोनों के जो एज होगी उसका अंतर हमेशा समान ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका हमारा जो वर्तमान में क्या था, x थी आयु, ठीक, और दूसरे की y थी आयु। ठीक, तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एक तो इक्वेशन आपकी ये बनी चुकी है, और एक पहले क्या बना सकते थे, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग, तो इनको ही हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 18 वर्ष। पहली इसको मान लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक, 2 इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं, इन्हीं को सॉल्व करना रहता है। तो पहले का देखो, पहली लाइन से हमने एक इक्वेशन बना ली, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, दूसरे बना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको हम खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 प्लस y - 2 इक्वल टू 18। ठीक, ये क्या हो गया, x प्लस y बराबर हो जाएगा 8, ये -2 मिलके हो जाएगा -4। यदि पक्षांतर कर दें क्योंकि इधर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 18 + 4 इक्वल टू 22। ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। तो ये पहली हो गई जो सॉल्व किए, और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है,
x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, अब इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना तो सबको आता ही होगा। क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इसमें कट रहा तो सीधा प्लस कर देते हैं, तो सब प्लस कर देंगे तो ये प्लस माइनस हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर 22 2 24 हो जाएगा। ठीक, 2x बराबर 24 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो x बराबर हो गया 12। ठीक, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बड़े बच्चे की आयु पूछा था तो बड़ा बच्चा हमारा कौन था, x ही था। ठीक, क्योंकि x में जब y घटाए थे तो 2 आया था, तो यही आंसर आपका हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a और b की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। तो a की वर्तमान आयु क्या ज्ञात करनी है। तो हमें दिया हुआ है a अनुपात b कि वर्तमान आयु कितनी दी हुई है 5:4। ये क्या है, वर्तमान आयु है। ठीक, वर्तमान मतलब जो अभी उसकी है। तो वर्तमान आयु कितनी अनुपात दिया, 5:4 दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात हो जाता है। 2 वर्ष पूर्व, देखो ये अनुपात में है, यदि हम इसको टोटल एज निकालेंगे, ए की एज कितनी हो जाएगी 5 × x, यानी होता 5x हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसको क्या है, ये 4x हो जाएगी। अनुपात में बदले हटाएंगे तो क्या हो जाए, x का मल्टीप्लाई कर दिए, सीधा सीधा 5x हो गई और 4x हो गई। तो a हमारा कितना निकला 5x, b निकल आया 4x। अब बोल क्या रहा, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में अनुपात कितना है 4:3 का। तो 2 वर्ष पूर्व मतलब 5x माइनस 2 घटा दिए, 2 वर्ष पहले निकालना है। अनुपात में है तो क्या हो गया 4x माइनस, तो इसमें भी 2 घटा दिए, तो 2 वर्ष पूर्व निकल आया। इसका अनुपात ऑलरेडी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 4/3, यानी वो 4:3। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलो करते हैं। 3×5 15, इसका इसमें करेंगे 15x माइनस 6 बराबर, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस 8। ठीक, x को हम एक तरफ ले आते हैं और बाकी को दाहिने साइड में छोड़ देते हैं। अब किसी को किधर भी लो, एक जैसे x वाला है तो एक तरफ ले लो, जो अंक है वो एक तरफ ले लो। हम क्या करते हैं, मान लो इसको इधर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा 16x माइनस 15x। ठीक, ये इधर आ गया तो इसमें घट गया और बराबर क्या हो गया। अब इसको इधर लाए, इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस का तो क्या हो जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कितना -6 + 8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी यहाँ पे 16 है, नहीं 4 3 5 5 3 दूनी सही है, कोई दिक्कत नहीं। 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो गया यहाँ x बराबर कितना आ गया, 8 में 6 माइनस हो गया तो कितना बचा 2 बचा। x की वैल्यू हमारी निकल आई 2। ठीक, कोई दिक्कत। अब पूछा क्या है यहाँ पर कि 2 वर्ष बड़े बच्चे की, सॉरी कहाँ गया ये, तो a की वर्तमान आयु क्या होगी। a की वर्तमान आयु हमारी कितनी दी हुई है 5x, यानी मतलब x बराबर 2 है, तो a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 × x का मान रख दो 2, तो बराबर 10 वर्ष। ठीक, 2 से गुणा कर दिया, x की वैल्यू रख दी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, a की आयु b की आयु की 2 गुनी है। ठीक, 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 4 गुनी थी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या दिया हुआ है, a की आयु b की आयु की दुगुनी है। तो तुलना किससे कर रहा है, b से कर रहा है, मतलब b से कितने गुना है a, तो 2 गुना है। तो b को हमने क्या मान लिया, b मान लिया हमने x। ठीक, अब क्या कर, a की आयु b की आयु की दुगनी है, तो a कितना हो गया
2x, 2 गुना कर दिए इसको, ठीक, 2 गुना कर दिए, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो क्या कह रहा, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले, तो हम क्या करें, सबका 8 वर्ष पहले की एज निकाल लेते हैं। तो यहां पे बी की 8 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 8। ऐसे ही क्या करेंगे, हम a की निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया, वो 8 वर्ष पहले निकला है। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या कर, a की आयु b की आयु की 4 गुनी है। किसकी 4 गुनी है, b की आयु की 4 गुनी है। तो a की आयु हमारी कितनी है, 2x है, 2x माइनस 8 है। और बोल क्या रहा है कि a की आयु b की आयु की 4 गुनी है। b कितना दिया हुआ है, कहाँ गया, x माइनस 8, b कितना दिया हुआ है, x माइनस 8 दिया हुआ है। अब देखो इसी को यहाँ पे समझो बात को कि 8 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 4 गुनी है। तो क्या है, ये क्या है, a की आयु है, b की आयु की ये 4 गुनी है। यदि हम दोनों को बराबर करना चाहें तो क्या करें, इन दोनों के यदि हम बराबर कर, भाई ये जो है इसका 4 गुना है, तो हम क्या करें, यदि इसको हम 4 गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई इसको हटाओ, देखो ऐसे, यदि ये इसका 4 गुना ये है, इसका 4 गुना ये है, तो हम क्या करें कि इसको ही 4 गुना कर दें तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब करना क्या, बराबर कर दिए, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 2x माइनस 8 इक्वल टू 4x माइनस 32। अब बस सॉल्व ही तो करना है। इसको हम क्या करें, x वाले को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया 4x माइनस 2x, इसको इधर लाए तो क्या हुआ 4x में माइनस 2x हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, बराबर। अब इसको हमने इधर, ये माइनस का है, देखो माइनस 8 हुआ, और ये जब माइनस का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 32। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4x में 2x चला गया तो 2x बचा, बराबर यहाँ पे कितना हुआ, कितना आएगा 24, ठीक, कितना आया 24। 2x बराबर 24, तो x बराबर कितना हो, 24/2, भाग कर देंगे भाई, 2 से इधर गुणे में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो 2 1 के 2 और 2 2 9 4। तो x की वैल्यू हमें कितनी पता चल गई, 12 है, 12 है। तो पूछा क्या है कि 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी, b की आयु 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। ये हमारी जो एज थी वो कौन सी थी, प्रेजेंट की, वर्तमान की आयु कितनी थी 8 वर्ष है, तो ये क्या निकल आई, वर्तमान एज। वर्तमान एज निकल आई। अभी की उम्र इसकी निकल आई 12 है, तो 8 साल बाद पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, बाद में है तो हम क्या करेंगे 12 + 8 कर देंगे, 12 + 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 8 जोड़िए 20 वर्ष। यदि यही 8 साल पहले पूछता तो 12 में 8 घटा देते तो वो हो जाते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो बेसिक से क्वेश्चन थे आज मैंने सारे करवा दिए। अब जो है अगले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक, जो एसएससी और एनटीपीसी वगैरह की सबके लिए मस्त हो, उसमें से अच्छी ट्रिक भी हम लेकर आएंगे जिसमें मज़ा बहुत आएगा। तो ठीक है, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको जो भी टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। जय हिंद।